नमस्कार। अगर कोई एक चैलेंजिंग और साथ ही रिवॉर्डिंग करियर की तलाश में है तो एक बहुत अच्छी खबर है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बीआरओ के नाम से जानते हैं, ने एक नई भर्ती का ऐलान किया है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 के इस शॉर्ट नोटिस को देखेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, नंबर्स। कितनी वैकेंसीज हैं? तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लगभग 900 नई वैकेंसीज की। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मौका है जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये खबर कितनी पक्की है। तो चलिए इसके सोर्स पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि ये जो शॉर्ट नोटिस आया है इसका नौकरी ढूंढने वालों के लिए क्या मतलब है। अच्छा, जो लोग बीआरओ के बारे में ज्यादा नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये कोई आम कंस्ट्रक्शन एजेंसी नहीं है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसका काम है हमारे देश के सबसे मुश्किल और दूर दराज के बॉर्डर इलाकों में सड़कें बनाना और उन्हें मेंटेन करना। और ये रहा सबूत, ये वही ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस है जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में छपा है। तो मतलब खबर एकदम पक्की है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी होगी, ये सिर्फ एक टीजर है, एक शॉर्ट नोटिस। जो पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आने वाली है। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होगा कि भाई अप्लाई कौन कर सकता है। देखते हैं कि इस शॉर्ट नोटिस में एलिजिबिलिटी के बारे में क्या बताया गया है। यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी डिटेल है। नोटिस में साफ साफ लिखा है कि ये रिक्रूटमेंट ड्राइव सिर्फ और सिर्फ भारतीय पुरुष नागरिकों के लिए है। तो ये पहला और सबसे जरूरी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो कौन कौन सी पोस्ट्स खाली हैं? चलिए अब जरा गहराई से देखते हैं कि कौन कौन सी भूमिकाएं हैं और हर एक के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, कई तरह की भूमिकाएं हैं। ड्राफ्ट्समैन के 42 पदों से लेकर स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए पूरे 300 पद हैं। मतलब अलग अलग स्किल्स वाले लोगों के लिए यहाँ मौके हैं। चलिए अब इन नंबर्स को जरा और करीब से देखते हैं, पता लगाते हैं कि सबसे बड़े मौके कहाँ हैं और ये जो वैकेंसीज हैं ये बटी हुई कैसे हैं। देखिए, यहाँ साफ पता चल रहा है कि सबसे बड़े मौके कहाँ हैं। स्टोर कीपर, टेक्निकल, ऑपरेटर कम्युनिकेशन और ऑपरेटर एक्सकवेटिंग मशीनरी, इन तीनों में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो ये कई कैंडिडेट्स के लिए मेन टारगेट हो सकते हैं। अच्छा, नोटिस में रिजर्व्ड वैकेंसीज के बारे में भी जरूरी जानकारी दी गई है, तो कोई गलती ना हो इसके लिए चलिए सीधे नोटिस से ही एक लाइन देखते हैं। तो ये रही पूरी लिस्ट एक्स सर्विसमैन और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों के लिए रिजर्व्ड सीट्स की। अगर कोई इन कैटेगरीज में आता है तो ये जानकारी उनके लिए खास तौर पर बहुत जरूरी है। तो ठीक है, जानकारी तो अब मिल गई, पर अब आगे क्या? इस आखिरी हिस्से में हम उन ठोस कदमों पर बात करेंगे जो अब उठाने चाहिए। सवाल बहुत सीधा है पर इसका जवाब बहुत जरूरी है। अब जब ये शॉर्ट नोटिस आ गया है तो अगला कदम क्या होना चाहिए? जवाब बिल्कुल सिंपल है, ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी है। सारी की सारी जरूरी जानकारी, मतलब एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ जल्द ही डिटेल नोटिफिकेशन में www.brogov.in पर आ जाएगी। तो आगे का प्लान ऑफ एक्शन ये है, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें, डिटेल्ड नोटिफिकेशन का इंतजार करें और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। ये मौका किसी के भी करियर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो क्या तैयारी पूरी है? इसका जवाब तो खैर डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने पर ही मिलेगा, इसलिए बस अलर्ट रहें।